मिदम विषमे समुपस्थितम् समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्योत्तमं स्वर्गम् कीर्तिकरमर्जुना। कीर्तिकरमर्जुन। कार्पण्यदोषोपहता स्वभाव कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव। पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता स्वधर्मसम्मूढचेता धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। श्रेयस्यानि चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। साधिमात्मा प्रपन्न देहं प्रपन्नम्। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वेवाहं जातु नासम्। न त्वं नेमे जनाधिपः मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः न चैव न चैव न भविष्यामः। सर्वे वयमतः परम्। सर्वे सर्वे वयम् परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहि देहो यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा तथा देहान्तरप्राप्तिः देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदाः शीतोष्ण सुख दुःखदः दुःखदः अगमपायिनो अनित्यास् अगामतो नित्याः। संस्थितिक्षस्व भारत। संस्थितिक्षस्व भारतः। तो सेकंड चैप्टर का मैं क्विकली आपको रिवाइज करके बताती हूँ। सेकंड चैप्टर शुरू ही इस नोट पे होता है जहाँ पे अर्जुना हैज ऑलरेडी गिवन अप। अब कृष्णा उनको भगवत गीता का सार बताने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली भगवत गीता में क्या होता है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे होते हैं कि देखो अर्जुन तो पूरा दया से भर गया है, कंपैशन से भर गया है इस कुरुक्षेत्र युद्ध में, और कृष्णा अभी उसको कुछ बताने वाले हैं। फिर भगवान कहते हैं, भगवान थोड़े से नाराज होते हैं अर्जुन से कि ये कैसी नेचर है तुम्हारी, पूरी लाइफ किसी चीज के लिए ट्रेन करते हो और जब जरूरत आती है तो तुम अपनी ट्रेनिंग ही भूल रहे हो और कुछ बाकी कंपैशन ही बीच में लेके आ गए हो। तो कृष्णा कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदम समुपस्थितम विषमे समुपस्थितम। ये कश्मलमिदम, ये ऐसी वाली कैसी क्वालिटी आपने बीच में ही लाई है अर्जुन, जिसमें इम्प्योरिटीज है, इतने सारे अवगुण है इसमें, और ऑड आर पे आई है विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम। कहती कि ये तो तुम्हें अनार्य बनाता है। तुम जन्मे हो आर्य, एक राजा के घर में जन्मे हो, प्लस तुम एक आर्य हो, और तुम अनार्य वाले काम कर रहे हो, तो ये तुम्हें अकीर्तिकरम अर्जुना, अकीर्ति लाएगा। ऐसे करके कृष्णा ने 2.2 में अर्जुन को थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे हल्के से मारते हैं ना, वैसे किया हल्के से। अर्जुन ये कैसे गुण अपने अंदर लाए हैं, वो भी ऑड टाइम पे, जहां पे तुम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। ये तो बड़ी हार्ट की वीकनेस है तुम्हारी। फिर ऐसे करके फिर कहते कि क्लाइबम मासमगम पार्था, कहते कि ये सारी डिग्रेडिंग क्वालिटीज छोड़ दो पार्था, इट डज नॉट बिकम यू। कहते कि पार्थ नैतुत्व उपपद्यते, तुम्हें ये सूट नहीं करता। ये वाली जो तुम एक अलग ही रोल प्ले कर रहे हो ना, बहुत दया भाव का, वो तुम्हें सूट नहीं करता। कृष्णा ने कहा
ये सारी हृदय की दौर्बल्य जो है, हृदय क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम कहते हैं कृष्णा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम मतलब हृदय का ये दौर्बल्य जो है ये सारा थूक दो, मतलब साइड कर दो, इसको रखो मत हृदय का दौर्बल्य में। ओ चास्टाइजर ऑफ एनिमी कहते त्यक्त्वो निष्ठा परंतपा, मतलब कृष्ण अल्टीमेटली कहते हैं भावनाओं से क्या श्रेष्ठ होता है? कर्तव्य। बोलो, भावनाओं से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। भावनाओं से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। क्लैब्यम मास मगमः पार्थ में कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं भावनाओं से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। भावनाओं से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। भावनाओं से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। होता है। आपके मन में तो कभी भी कुछ भी भावना आ सकती है ना, मुझे नहीं जाना स्कूल, कर्तव्य क्या कहता है? स्कूल जाना चाहिए। कभी मन में आएगा मुझे नहीं एग्जाम देनी, वो तो भावना है। कर्तव्य क्या कहता है? एग्जाम देनी पड़ेगी। कभी मन में आएगा मुझे नहीं करनी नौकरी, भावना है। कर्तव्य क्या कहता है? नौकरी करनी जरूरी है, परिवार का पेट पालना जरूरी है। ऐसे करके भावनाओं के रास्ते बहते हुए नहीं जाना है। भावना अपनी जगह, कर्तव्य अपनी जगह। भावनाओं को साइड में रख के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्तव्य हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। कर्तव्य यहाँ और भावना यहाँ। आई बात समझ में? लड़कियों को लगेगा मुझे तो विवाह नहीं करना, मुझे मम्मी पापा के साथ रहना है, ये भावना है। लेकिन भावना के ऊपर क्या है? कर्तव्य है। लड़की ने अपने संसार में अच्छे से सेटल होके माता पिता को थोड़ा सा निश्चिंत मुक्त करने देना चाहिए, ताकि माता पिता बहुत अच्छे से भक्ति कर पाए। तो हमेशा भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। बोलो, भावनाओं से कर्तव्य शाबाश। होता ऐसे है। हैंड से एक्शन करनी है। भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। भावना से भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। शाबाश। कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। शाबाश, वेरी गुड। फिर उसके बाद ये कहते हैं अर्जुन, फिर कहते हैं अर्जुन बहुत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं सेकंड चैप्टर में कि मैं ऐसे कैसे, इतने गुरु न हत्वा महानुभावान, इतने गुरु के उपाधि वाले लोगों को मैं कैसे हत्या करूं, ये तो बड़े महान है। ऐसे करके अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो फिर कृष्ण वापस कहते हैं कार्पण्य दोषो, फिर अर्जुन खुद ही कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कृष्णा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में आ रहा है दो श्लोकों में आपने डांटा है मुझे, 2.2 और 2.3 में। दोनों श्लोकों में आप मुझे डांट रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो कि एक क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम को थूक दो। फिर आप ये भी बोल रहे हो कि कैसे विषम उपस्थितम ऑर्डर पे ये कैसी तू विपदा आ पड़ी, तुमने ये नया ही क्या नाटक शुरू किया। तो अर्जुन को समझ आ रही है, लेकिन फिर भी अर्जुन कहता मैं समझता हूँ कृष्णा, यू डोंट अग्री विथ मी, लेकिन आप खुद बताओ मैं अपने टीचर को, अपने गुरुदेव को कैसे मार सकता हूँ, वो तो गुरु के लेवल पे है। फिर अर्जुन बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कृष्णा की बात नहीं मान पा रहा हूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं डिसोबीडियंट हूँ। फिर कहते कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चेता, कहते मेरे अंदर तो कार्पण्य का दोष ही आ गया है। कार्पण्य मतलब ही डिप्रेशन होता है, तो माइजरलीनेस, वीकनेस आ गई है। कहते मेरे अंदर तो कार्पण्य दोष आ गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। पृच्छामि तो आम धर्म समूढ़ चेता, मैं तुम्हें पूछता हूँ, पृच्छामि मतलब मैं पूछता हूँ धर्म क्या है, धर्मूढ़ समूढ़ चेता क्या है। कहते यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कहते मैं शिष्य बन जाता हूँ अर्जुन कृष्णा, अभी आप ही बताओ मुझे मैं क्या करूं। तो ऐसे करके एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल रहा है, अर्जुन तो फ्रेंड थे ना कृष्णा के, तो कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ, आप ही बताओ मुझे क्या करना है। ऐसे करके जैसे ही अर्जुन सरेंडर हो जाता है ना कृष्णा को, फिर श्री भगवान वाच, भगवान फिर बोलने लग जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम इतने इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स देते हो, तुम अपने आप को बहुत लर्नेड समझते हो ना अर्जुना, तुम अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते हो। जितनी भी पढ़ाई की है, वर्च्यूज सीखे है ना तुमने, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस, कंपैशन, डा 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 डा, इतना सब कुछ तुमने सीखा है, बहुत बुद्धिमानी वाली बातें करते हो तुम। लेकिन तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम ऐसे लोगों के लिए दुख मना रहे हो, शोक मना रहे हो, जिसके लिए नहीं मनाना चाहिए। ये सब लोग सामने अधर्मी खड़े हैं, उनके लिए तुम शोक मना रहे हो।
जो एक वाइज इंसान होता है, सोबर इंसान होता है, मतलब सत विवेक बुद्धि वाला इंसान होता है ना, वो कभी भी किसी भी चीज के लिए लैमेंट नहीं करता, शोक नहीं मनाता। उसको हमेशा पता होता है सही क्या है गलत क्या है। तुमने अपना विजडम खो दिया है। कहते तुम्हारे पास लर्नेडनेस तो है, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान को अप्लाई कहाँ करना है ये तुम्हें नहीं समझ में आता अर्जुन। कृष्णा ने कहा वाइज इंसान कौन होता है? वाइज वो होता है जिसके पास नॉलेज होता है और उसको अप्लाई कैसे करना है ये भी पता होता है। लेकिन सिर्फ नॉलेजेबल लर्नेड इंसान कौन होता है? जिसके पास सिर्फ नॉलेज ही होता है। जैसे कुछ साइंटिस्ट होते हैं, केमिस्ट्री का नॉलेज, बहुत नॉलेज होगा, लेकिन अप्लाई कहाँ कर देंगे? बम बनाने में, गैस बनाने में, पॉइजनस गैस। कुछ साइंटिस्ट होते हैं, ज्ञान तो होता है, कहाँ अप्लाई करेंगे? मेडिसिन, लोगों की जान बचाने में। तो इस तरीके से वाइज कौन सा साइंटिस्ट हुआ? जिसके पास ज्ञान है और वो लोगों की जान बचा रहा है। लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो लोगों को मारने की चीजें बना रहा है, फिर वो वाइज नहीं है। कहते कि तुम तो वाइज हो। वाइज इंसान कभी किसी चीज के लिए दुख नहीं मनाता, शोक नहीं मनाता, चाहे वो जिंदा इंसान के लिए भी शोक नहीं मनाता, ना मरे हुए इंसान के लिए शोक मनाता है। आपको तो ट्रांसेंडेंटली ऊपर फ्लोट होना होता है, सुख दुख के परे जाकर कृष्ण की शरण जानी होती है। सुख दुख में ही ऐसे पड़े रहोगे तो कृष्ण की शरण जाने की इच्छा कैसे होगी? तो कृष्णा ने कहा कि ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो तुम बता रहे हो। अब तुमने बोला ही है, मैं गुरु बन जाता हूँ तो मैं बताता हूँ अर्जुन। मैं तुम्हें बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ। कृष्णा कहते नत्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। कहते ऐसा कोई टाइम ही नहीं था अर्जुन जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, और ये सारे आगे के जो राजा खड़े हैं जो तुम्हें मारने के लिए आए हैं यहाँ पे, वो लोग भी कभी नहीं थे। ऐसा कोई टाइम ही नहीं था। तुम लोग हमेशा से थे, हमेशा से हो और हमेशा रहोगे। मैं भी हमेशा से था, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। तो इस श्लोक के परपॉट में फिर प्रभुपाद हमें बताते हैं कि मायावाद को कैसे खंडन किया है कृष्णा ने। 2.12 में ही मायावाद का खंडन हो जाता है, और ये लोग छठे चैप्टर तक मायावाद का झंडा लहराते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 2.12 में ही कृष्णा ने खंडन किया है कि हमेशा से ही से मैं भी था, तुम भी हो। तो ऐसा कभी टाइम नहीं आया है जब जीवात्मा विलीन हुआ है भगवान में। जीवात्मा कभी विलीन नहीं होता भगवान में। जीवात्मा इंडिविजुअली अलग रहता है, कृष्णा इंडिविजुअली अलग रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर प्यार से समर्पित रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। हाँ, कृष्णा भी करते हैं हमारी सेवा, हमने भी करनी चाहिए उनकी। तो ऐसे कृष्णा बताते हैं अर्जुन को। फिर कहते हैं अर्जुन तुम्हें और एक सीक्रेट पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि ये जो सारी आत्माएं तुम देख रहे हो ना, ये कोई इनकी परमानेंट बॉडी नहीं है। तुमने अगर नहीं मारा तो ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं मरेंगे। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये लोग तो अपनी, तुम्हारे सामने जो बॉडी दिख रही है, हजारों बार बदली है इनकी, जब से जन्मे तब से इनकी बॉडी बदलती जा रही है। तो ये आत्मा ने इसी शरीर में इतनी सारी बॉडीज से ट्रांसफर किया है। बच्चा छोटा होता है तो चबी चबी क्यूट क्यूट होता है, बड़ा होते होते सुखड़ा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो एक ही बॉडी से बच्चा कितनी बार बॉडी से जा रहा है, फिर और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा, फिर शादी के बाद फिर मोटा हो जाएगा, फिर वापस बूढ़ा होते होते सारा फैट लूज करेगा, फिर बूढ़ा एकदम रिंकल्ड। तो एक ही शरीर में आत्मा इतनी बार ट्रांसफर हो रही है, तो ये लोग तो ट्रांसफर हो गए ना, बुढ़ापे के बाद भी इनका शरीर ये लोग चेंज करेंगे, कपड़े बदलने। देहांतर प्राप्तिर तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कृष्णा कहते मैं सीक्रेट बताता हूँ। आत्मा जो बॉडी से ट्रेवल करती है ना, तो ये बॉडी छोड़ के भी दूसरे बॉडी में ट्रेवल करेगी। तो धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीर धरता है, जो धैर्य पकड़ के रहता है, वो कभी दुखी नहीं होता, वो कभी भी लैमेंट नहीं करता। तो कृष्णा इतने प्यार से समझा रहे हैं ना अभी अर्जुन को कि एक इंटेलिजेंट इंसान होता है, वो बॉडी के लिए नहीं रोएगा। ये बड़ा ही फनी इंसिडेंट हो जाता है। सोचो किसी ने शरीर छोड़ दिया है, अब आत्मा बनकर वो ऊपर फ्लोट कर रहा है और नीचे देख रहा है, अरे मैं तो उस बॉडी में हूं नहीं, मेरी चाची, मेरी मामा, मेरी मामी, सब लोग मेरी बॉडी के पकड़ के रो रहे हैं। उनको कैसे मैं बताऊं मैं उस शरीर में हूं नहीं, मेरा तो जाने का भी टाइम आ गया है। अब ये क्या, ये लोग रो रहे, चलो रहने दो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं चला जाता हूँ, मेरे को तो जाना है दूसरी बॉडी में। वो अपना अपना चला जाता है, उसको दिखता है ये लोग बॉडी को पकड़ के रो रहे। इट इज लाइक आपके सामने आपके रिलेटिव्स किसी टॉय को पकड़ेंगे, स्टफ्ड टॉय को ऐसे पकड़ के रोएंगे रोएंगे रोएंगे, और आप बोलोगे ये स्टफ्ड टॉय को क्यों पकड़ा हुआ है, क्यों रो रहे हैं। वैसे हो जाता है। वो आत्मा उसको शरीर छोड़ने के बाद ऊपर उठती है, अब आसपास घूम के देखती है,
कि why are they just holding this empty bag? Why are they holding this? This body is no more mine now. I need to go to another body. How do I tell them? I wish I can enlighten them. आत्मा को लगता है काश मैं इनको बता पाता कि मैं गुड बाय करके जा रहा हूँ नेक्स्ट बॉडी में, मुझे प्लीज जाने दो, ये रोना धोना छोड़ दो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन माई नेक्स्ट जर्नी। ऐसे करके आत्मा को बड़ी इंटरेस्ट होती है, लेकिन ये लोग रोते रहते हैं। सो आत्मा को जाते वक्त फिर बहुत अच्छे ऑन अ गुड नोट बाय बाय करना चाहिए। ऑन अ गुड नोट मतलब वैष्णवों में जैसे होता है ना, जब वैष्णव में कोई शरीर छोड़ के जाता है तो हरि कीर्तन होता है, सब लोग बहुत अच्छे से हरि कीर्तन करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो वैष्णव डाइज टू लिव फॉर एवर कहते हैं कि अगर वैष्णव जाता है ना तो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए जाता है। प्रभुपाद चले गए शरीर छोड़ के, लगता है किसी को? अब आज भी हमसे बात कर रहे हैं पपॉट से, इतने सारे आचार्य, गौर किशोर दास बाबा जी कब के गए हुए हैं, हर रोज मंदिर में हम उनका दर्शन नहीं करते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु गए हैं, फिर ये जगन्नाथ दास बाबा जी गए, हर रोज हम दर्शन करते हैं, षड गोस्वामी गए हैं, बट दे हैव गॉन टू लिव फॉर एवर रहने के लिए ये करे हैं। इसलिए देहिनोस्मिन यथा देह, जिसको ये ज्ञान पता है ना कि आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, फिर शरीर को पकड़ के रोने में कोई तुक नहीं बनता, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ये आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो भी है, हमारे सामने ही है, दिखते हैं हमें, है ना? हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। सो फिर कृष्णा कहते हैं, और अर्जुन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। उससे को पहले तो बोला ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे और कोई नहीं था, हम सब हमेशा से थे, तो हम लोग इंडिविजुअल सोल्स है। ये करके कृष्णा ने बताया मैं सुप्रीम सोल हूँ, आप नॉर्मल सोल हो। उसके बाद कृष्णा ने बताया कि आत्मा शरीर बदलती रहती है एक ही शरीर में। फिर कहते हैं अब मैं और एक बात बताता हूँ कि दुख क्यों होता है। कहते दुख इसलिए होता है क्योंकि सब लोग अपने इंद्रियों से दुखी फील करते हैं। गंदी टेस्ट आई, तीखी टेस्ट आई तो खाना अच्छा नहीं, मीठी आई तो खाना बड़ा अच्छा, अगर आंखों से कुछ देखने को अच्छा मिल गया, वाओ ब्यूटीफुल, कुछ अगली मिला तो ना, फिर कुछ अच्छा म्यूजिक सुनाई दिया तो वाओ कितना सुंदर म्यूजिक है, गंदा म्यूजिक सुनाई दिया कान बंद करो बहुत खराब है, सुनना नहीं है। अच्छी सुगंध आई तो गुलाब जामुन, पूरी, ये वो, वही रोड से जा रहे हो कहीं पे कोई एनिमल मरा है तो ओ नाक बंद कर लेते हैं सब। इसको कहते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, स्पर्श, स्किन वाली फीलिंग, जो भी पंचेंद्रियों से जो अच्छा लगता है उसको सुख कहते हैं, पंचेंद्रियों को बुरा लगता है उसको दुख कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, कृष्णा ने बड़ी इजी टेक्निकल डेफिनेशन करके डाली। कहते मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः अगमपायिनो अनित्या तं स्थितिक्षस्व भारत। कहते ये सुख और दुख तो समर सीजन और विंटर सीजन की तरह आते हैं, ना समर सीजन को रोक सकते हो आने से, ना विंटर सीजन को रोक सकते हो आने से। ये भी गारंटी है कि समर सीजन के बाद विंटर सीजन आएगा ही आएगा। तो समर सीजन टेम्पररी है, विंटर सीजन भी टेम्पररी है, सुख भी टेम्पररी है, दुख भी टेम्पररी है। गुड न्यूज तो ये है कि कोई भी दुख आता है वो जाने के लिए आता है, गुड बाय बोलने के लिए। दुख कैसे होता है? एक गेस्ट की तरह। कैसे होता है दुख? घंटी बजा के आ जाता है फिर चला भी जाता है, लेकिन हमें लगता है हाय ये गेस्ट पता नहीं मेरे घर पे कब्जा करके बैठेगा, जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने दुख को खुद ही सोच सोच के। तो दुख तो आता है, वो जाने के लिए आता है, लेकिन हमें भरोसा नहीं होता भगवत गीता पे, हमने नहीं ट्रस्ट करना भगवत गीता पे कि दुख आया है तो जाएगा भी। हमें लगता है ये टिकने के लिए आया है, और हम उतना टाइम जो सहन करना चाहिए वही टाइम हम डबल उसको मल्टीप्लाई करके अपनी हालत बुरी कर देते हैं, हेल्थ को खराब कर देते हैं, आसपास का माहौल खराब कर देते हैं। तो इत्तू सा होगा उसका इतना राई का पहाड़ बना के ऐसे सर पे लेके घूमते हैं, दुखाया दुखाया दुखाया। ऐसा नहीं, सारे दुख आते हैं वो जाने के लिए आते हैं, बस धैर्य होना चाहिए, धीरस्तत्र न मुह्यति। फिर कहते हैं कि तम स्थितिक्षस्व भारत, तम स्थितिक्षस्व मतलब सह लो, कुछ नहीं होता, सह लो। सुख आएगा तो भी एक्सट्रीमली एंजॉय मत करो, ताकि सुख के एब्सेंस में आप मिस करते रहो कि अरे कितने हैप्पी थे हम, कितने हैप्पी थे, कितने हैप्पी थे। हैप्पीनेस भी बहुत एक्सट्रीमली एलैबोरेटली एंजॉय नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल रहो, भक्ति करते रहो,
रूटीन बदलना नहीं चाहिए। एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करो, कितना भी सुख है, टाइम टू टाइम उठो, टाइम टू टाइम मंगल आरती करो, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करो, टाइम टू टाइम भोग लगाओ पाओ, टाइम टू टाइम आरती करो, टाइम टू टाइम जाप करो। आपका रूटीन चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी हैप्पीनेस क्यों ना आ जाए। दुख में भी यही रूटीन रहेगा ना, तो आपको सुख वाला मिस नहीं करोगे। क्योंकि दुख आने पर आप जो हैप्पीनेस याद करते हो ना, हम कितना डांस किया था, हमने कितना पार्टी किया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमने ये खाया था, वो खाया था, इतने लोग आए थे, हंस रहे थे, हमारे पास बहुत हुआ करता था, लेकिन एक रात में सब चला गया, देखो हमारा कितना बुरा हालत है। ऐसे करके लोग दुख को और ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं हैप्पीनेस याद करके। मतलब जो एक टाइम पे खुशी की कारण था, वो आज दुख का कारण बन जाता है। कि एक टाइम पे हमारी फर्नीचर की दुकान बहुत अच्छी चलती थी, एक टाइम पे हम एट अ टाइम एक सोफा 1.5 लाख का बेचते थे, हम एक दिन में 4-4 सोफा बेचते थे, और आज देखो हमारी दुकान बंद हो गई है, हमारे पास 40,000 भी नहीं आते दिन के। ऐसे करके जब उन्होंने 4-4 सोफे बेचे थे, वो टाइम याद करके रोते हैं लोग। नाउ दिस इज कॉल्ड एज सुख का दर्द, सुख का दर्द। इसलिए सुख भी घूट घूट पीना चाहिए। अगर जब 4 सोफे बिक रहे थे, तब भी टाइम टू टाइम यही रूटीन फॉलो करते, तो आज एक भी सोफा नहीं बिक रहा। यही रूटीन फॉलो करो ना, फिर आपको मिस नहीं करोगे, आप मिस नहीं करोगे उन दिनों को, और आपके पास सहनशीलता आ जाएगी जो दुख आया है उसे नेविगेट करने की। लेकिन दुख को नेविगेट करने में इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, वो सारी तेल लेने जाती है पूरा फॉग फॉग आ जाता है, कुछ नहीं समझ में आता दुख आने के बाद करे क्या करे क्या। इसलिए भगवत गीता को हाथ में रखना चाहिए, जितना ज्यादा कोशिश करो। भगवत गीता छोड़नी नहीं है, पर्स में रखो, बैग में रखो, चाहे कोई भी कुछ भी आ जाए लाइफ में ना, फ्री टाइम मिले ना खोल के पढ़ो, फ्री टाइम मिले खोल के पढ़ो। टाइम, you should not have any free time in your hand where you are not reading भगवत गीता और भागवतम। आपके हाथ में आइदर आप फैमिली से बातें कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो। ऐसे करके भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को फिलर बनाओ अपनी लाइफ में। कुछ लोग फिलर किस चीज का बनाते हैं, देखो आजकल मॉडर्न हो गई है दुनिया, तो सब लोग फिलर्स में सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं, मोबाइल यूज कर लेते हैं, टीवी यूज कर लेते हैं, ये वीडियो वो वीडियो, तो इसको फिलर कहते हैं। जब माइंड एम्प्टी है ना, जब मन में कुछ भी नहीं चल रहा, तो कुछ चलना चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ वीडियो लगा के देखते रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ रैंडमली कोई भी मैगजीन पढ़ा है उठा के पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ा है उठा के पढ़ लिया, फिर पड़ोसी के साथ चाय पीते पीते थोड़े से सिप लगाते लगाते, अच्छा उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। ये फिलर्स है, एम्प्टी माइंड के फिलर्स है। तो एम्प्टी माइंड रखना नहीं है, इसलिए आप नेचुरली कुछ ना कुछ डेटा उसमें डाल रहे हो ना, इससे कुछ भी इधर उधर का डालने से अच्छा भगवत गीता या भागवतम का डेटा डालो। ऐसे तो लोग फोन में भी घंटे घंटे बात कर लेते हैं, इधर उधर घूमने में भी टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो फिलर में भगवत गीता भागवतम को फिट करना सीखो, ताकि आपको सहन करना आसान हो जाए, नहीं तो सहन करना मुश्किल हो जाता है। आई नो लेडी जो प्रेग्नेंट थी, और उनको भागवतम बड़ा पसंद था। अब हुआ क्या, वो प्रेग्नेंट थी और बहुत गर्मी हो गई थी उनके शहर में, पंजाब में। तो उन्होंने हाथ में भागवतम लेके पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, इतनी गर्मी हो गई थी। फिर वो प्रेग्नेंट थी, तो उनको बहुत सीरियस हो गया उनका केस, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल में एडमिट करने पे 6th मंथ चल रहा था उनका, तो भी वो हाथ में भागवतम पढ़ते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, कुछ ना कुछ पढ़ते थे वो माता जी। उसके बाद उन्होंने वो टाइम भी बड़ी सरलता से निकाला। तो ऐसे करके उनको दुख फील ही नहीं हुआ। अच्छा हॉस्पिटल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ो। उसके बाद घर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ो। एक बार उनपे ऐसा टाइम आ गया था जहाँ पे उनको कार में ही बैठना पड़ा इतनी गर्मी में, 6-6 8-8 घंटे, तब भी वो पढ़ती थी। तो ऐसे करके उनको दुख फील नहीं हुआ। उसके बाद जब भी उन्होंने उस मोमेंट के बारे में सोचा, उनको कभी दुख फील नहीं हुआ। तो ऐसे करके समझ जाना चाहिए कि जब लाइफ में बहुत मुश्किल टाइम आता है ना, तो हाथ से भगवद गीता भागवतम नहीं छूटना चाहिए, ताकि आपको बाद में याद करके भी उसका बहुत ज्यादा दुख मल्टीप्लाई ना हो। आई बात समझ में? सो भगवद गीता और भागवतम को हल्के में नहीं लेना है, हमेशा रखो अपने पास। ऐसे पॉकेट साइज भगवद गीता मिल जाए तो पर्स में फिट आ जाएगी, बैग में फिट आ जाएगी। पॉकेट साइज भागवतम भी मिलता है, ले लेना टेम्पल से, बट अपने पास होना चाहिए फिलर में यूज करने के लिए। फ्री टाइम मिलते ही रीड करो।
आगे का श्लोक फिर हम गाते हैं, गाओ मेरे पीछे 2.15। यम ही न व्यथयन्ति एते यं हि न वसयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभा पुरुषं पुरुषर्षभा दुःख सुखं धीरम् उत्तर सुखम धीरम अमृतत्वाय कल्पते अमृतत्वाय कल्पते यं न व्यथयन्ते यहि मैं ना शेयर करती हूँ स्क्रीन आप सबके लिए। भगवत गीता है आपके पास? यस यस माता माता जी। चलो। माता जी हाँ, ये वाली है क्या भगवद गीता? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की है ना ये? हाँ जी, हाँ, यही है। हाँ जी, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। गाओ। यम ही न व्यथयन्ति एते यं हि न वसयन्ति यम ही न व्यथयन्ति एते यं हि न वसयन्ति यम ही न व्यथयन्ति एते यं हि न वसयन्ति यम ही न व्यथयन्ति एते यं हि न वसयन्ति पुरुषं पुरुषर्षभा पुरुषं पुरुषर्षभा पुरुषं पुरुषर्षभा पुरुषं पुरुषर्षभा दुःख सुखं धीरम् सम दुःखं सुखं धीरम् समः दुःख सुखं धीरम् समा दुःखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते। सोमृतत्वाय कल्पते। अभी ये दो लाइन गाते हैं इकट्ठे, ठीक है? यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा यं हि न वसयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा समः दुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते समा दुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते। शाबाश। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा यं हि न वसयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा समः दुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते समा दुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते। यम यं one to whom one to whom he he certainly certainly na na never never व्यथयन्ति vithyanti are distressing are distressing एते ete all these all these purusham purusham to a person to a person purusharshabha purusharshava the best among men o best among men sama sama unaltered unaltered dukkha dukkha in distress in distress sukham sukham and happiness and happiness dhiram dhiram patient patient saha saha he amritatvaya amritatvaya liberation for liberation kalpate is considered eligible। is considered eligible। अभी श्लोक समझते हैं, ठीक है? यम मतलब वन टू whom, जिसे, ओके? ही मतलब certainly, certainly मतलब definitely, निश्चित ही। न मतलब never, कभी भी नहीं। व्यथयन्ति डिस्ट्रेसिंग, व्यथा कहते हैं ना, मेरी जीवन की व्यथा ही बहुत बुरी है, तो व्यथा मतलब बड़ी दुखी दुखी सी, डिस्ट्रेसिंग। और एते मतलब ये सारी चीजें। पुरुषम टू अ पर्सन, ऐसा एक पुरुष। पुरुषम पुरुषर्षभ, सारे पुरुषों में बेस्ट पुरुष। पुरुषम पुरुषर्षभ मतलब सारे पुरुषों में बेस्ट पुरुष।
सम मतलब अनऑल्टर्ड, मतलब जो चेंज नहीं होता। सम मतलब सेम। ऑल्टर करना, आप यूनिफॉर्म ऑल्टर करते हो मतलब छोटा करते हो या बड़ा करते हो, ऑल्टर करते हो। अनऑल्टर मतलब एज इट इज यूनिफॉर्म को छोड़ देना। सम मतलब सेम। दुख इन डिस्ट्रेस, सुख खुशी हैप्पीनेस, धीरम मतलब पेशेंट, धीर धैर्य, पेशेंट, बी पेशेंट। धैर्य एक ऐसी चीज है ना जो आपको बाकी लोगों से लाखों में अगर अलग दिखना है ना तो पेशेंस आपको अलग दिखाएगा। यू कैन बी वन अमंग द लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल इफ ओनली यू हैव धीरम। बहुत सारे लोगों में अलग से अगर दिखना है तो धीरम प्रैक्टिस करो, आपको ऐसे ही लाखों में आप अलग दिखोगे। पेशेंस। सह मतलब ही, अमृतत्वाय मतलब आपको मुक्ति के लिए, फॉर लिबरेशन। कल्पते इज कंसिडर्ड एलिजिबल, आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओ बेस्ट अमंग अर्जुना, O best among ओ बेस्ट अमंग मेन, सॉरी, O best among men, मतलब कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को तुम बेस्ट अमंग मेन हो। द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय the person who is not disturbed by हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, happiness and distress, is steady in both, and is steady in both, is certainly eligible for liberation. it's certainly eligible for liberation. देखो कितना अच्छा बोला है। ट्रांसलेशन में प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक में कृष्णा बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी इंसान हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में सेम ही रहता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, आपका सेम रूटीन रहेगा तो आपको दुख नहीं होगा ना, सुख सुख भी दर्द नहीं करेगा और दुख भी दर्द नहीं करेगा। तो पर्सन जो अनडिस्टर्ब्ड रहता है, खुशी में भी और दुख में भी, दोनों में स्टेडी रहता है। स्टेडी मतलब अनऑल्टर्ड। समह दुख सुखम धीरम, दोनों में स्टेडी रहता है। वो किस लिए एलिजिबल होता है? मुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये बहुत हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो बहुत कम लोगों में आ पाती है। जो भक्त इसके लिए स्ट्रगल करेगा ना कि मुझे इस स्टेज पे पहुंचना है, वो मुक्ति के लिए उसका क्वालिफिकेशन बन जाएगा। आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हमारे पास कभी भी मुक्ति पाने के लिए। तो ये क्वालिफिकेशन कृष्णा बता रहे हैं कि आप एकदम सम रहो, दुख और सुख में एकदम सेम रहो। सोमृतत्वाय कल्पते, आपको मृत्यु के बाद लिबरेशन के लिए यही क्वालिफिकेशन हेल्प करेगी। अब ये होना बहुत मुश्किल होती है, ये स्टेज आना, लेकिन हरि नाम से, हाथ में भगवत गीता भागवतम से ये बहुत इजीली पॉसिबल है। बहुत सारे भक्तों ने ये प्रूव करके दिखाया है। प्रभुपाद ने खुद प्रूव करके दिखाया। प्रभुपाद का जब मृत्यु आया था तब भी प्रभुपाद कृष्णा स्टोरी सुन के पूतना की स्टोरी पे हंस रहे थे। अब भी उनकी मृत्यु होने वाली है और 2 मिनट पहले ही इज लाफिंग व्हाइल लिसनिंग पूतना स्टोरी। उनका ही कृष्णा बुक से रेसिटेशन चल रहा था और उसी बुक की स्टोरी रीडिंग चल रही थी और प्रभुपाद उस मोमेंट पे भी हंस रहे थे। He was very much undisturbed by the death also that is coming to him. हमारे महाराज की जब मृत्यु आई थी तो हमारे महाराज लास्ट मोमेंट तक श्रीमद् भागवतम के श्लोक रिसाइट कर रहे थे, बाकी लोग भी रिसाइट कर रहे थे और वो लोग जब उनकी नींद लग जाती थी हमारे महाराज वो श्लोक कंप्लीट करते थे। तो ही वॉज ऑलवेज अलर्ट। तो इतने दुख में भी उनके शरीर में इतनी पीड़ा होती थी लेकिन उनको पीड़ा महसूस नहीं हुई। उनको पीड़ा, ये सबको ऐसे लगता था बहुत पेन हो रहा है महाराज को, ऐसे लाते हवा में ऐसे 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 निकलती थी, इतना ज्यादा ऐसे कमर से पेन निकलता था और बिल्कुल पाव के अंगूठे तक ऐसे सर 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 करके नर्व से पेन जाएगा और ऐसे अपने आप पाव उठेगा और ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे निकलेगा पाव, पेन से झटक जाता था, ऐसे झटका लगता था पाव को, इतना पेन कि कोई सह नहीं पाए। लेकिन दूसरे दिन देखो महाराज उठ के पूरे हॉस्पिटल में सबकी भागवत कथा ले रहे हैं, हरि कथा ले रहे हैं। तो ये होती है श्रीमद् भागवतम की पोटेंसी। आपको दुख भी महसूस नहीं होता। जो माता जी का एग्जाम्पल बताया, वो हॉस्पिटल में थे इतने दिनों से, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन उनको लग रहे थे, उनको दुख क्यों नहीं महसूस हुआ? क्योंकि भागवतम उन्होंने छोड़ा नहीं था। दुख महसूस नहीं होता, दैट इज द पावर। तो जो दुख में और सुख में एक जैसा रहता है ना, वो ही सिर्फ वैकुंठ जाने के काबिल होता है। ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। हमारे पास फॉर्मूला भी है, बस अप्लाई करने की देरी है।
ट्राई करके देखना, लाइफ में आपके पास बहुत टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है ना, ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप पूरी लाइफ नहीं भूलोगे कि ये वाला सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा लाइफ में। बाकी आप मेडिटेशन करना है करके देखो, आपको पता चलेगा दुख में मेडिटेशन नहीं होता, दुख में आंखों से आंसू ही निकलते हैं। मेडिटेशन करने बैठोगे ना तो भी माइग्रेन हो जाएगा, इतना दुख होता है कि हैंडल नहीं होता दुख, माइग्रेन इससे माइग्रेन हो जाता है। तो अगर आपको दुख को हैंडल करना सीखना है ना, इट इज ओनली बाय रीडिंग भगवत गीता एंड भागवतम, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। परपॉट कौन पढ़ेगा बताओ? माताजी मैं पढ़ सकती पढ़ो पढ़ो। Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness, is certainly a person eligible for liberation. In the Varnashram Institute, the fourth stage of life, namely the renounced order, sannyasa, is a painstaking situation. But one who is serious about making his life perfect surely adapts the sannyasa order of life in spite of all difficulties. The difficulties usually arise from having to sever family relationships, to give up the connection of wife and children. But if anyone is able to tolerate such difficulties, surely his path to spiritual realization is complete. Similarly, Arjuna's discharge of duties as a Kshatriya, he is advised to preserve, even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved persons. Lord Chaitanya took sannyasa at the age of 24, and his dependents, young wife as well as old mother, had no one else to look after them. Yet for a higher cause, he took sannyasa and he was steady in the discharge of higher duties. That is the way of achieving liberation from material bondage. जय हरि बोल, हरि बोल, वेरी नाइस। तो परपॉट में शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी डिटरमाइंड रहता है ना कि मुझे अध्यात्म के मार्ग पे डटे रहना है, एनीवन हु इज स्टेडी इन हिज डिटर्मिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। मैं आई कांट टेल यू हाउ टू फैथम दिस, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन एंटायर परपॉट। पूरी भगवत गीता में आपको अगर कोई लाइन याद करनी है ना, ये याद कर लो, स्टेडी इन हिज डिटर्मिनेशन। लोग ना बड़े हिलते डुलते हैं अपने डिटर्मिनेशन से, कभी इस पत्थर पे पाँव रखेंगे ये करके देखता हूँ, फिर उस पत्थर पे पाँव रखेंगे ये करके देखते हैं, कभी कभी 4 पत्थरों पे एट एक पे हाथ, इस पे हाथ, एक पे एक पाँव, कई स्टेडी होते ही नहीं है। हर जगह एनर्जी उनकी बिखरी हुई रहती है, किसी एक जगह पे पूरी एनर्जी देने की किसी के पास वो विलिंगनेस नहीं होती, इच्छा नहीं होती। तो जिसने तो ठान लिया ना कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चलूंगा, और मैं ठान लिया है मैंने कि मैं डिटर्मिनेशन से इसी मार्ग पे चलूंगा ही चलूंगा, चाहे जीवन में कितने भी मुश्किलें आए, मैंने ये मार्ग तो छोड़ना नहीं है। तो ये आपकी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, मतलब कृष्णा, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मतलब स्पिरिचुअल को कन्वर्ट करो कृष्णा में, इस वर्ड को ही कन्वर्ट करो पूरी भगवत गीता में, कन्वर्ट इट इनटू कृष्णा। जैसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, उस वर्ड को हमेशा एज ए कृष्णा रीड करो, स्पिरिचुअल को भी कृष्णा रीड करो, तो आपको पता चलेगा जो कोई स्टेडी होता है ना अपने डिटर्मिनेशन में, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या, ठान ली तो ठान ली, तो वो एडवांस स्टेज ऑफ कृष्णा रियलाइजेशन पे पहुंच जाता है। मतलब क्या, उसको कृष्णा बात करने लग जाते हैं, कृष्णा उसके साथ खेलने लग जाते हैं, कृष्णा उसके साथ हमेशा आसपास रहते हैं, खाना मांगते हैं, दूध मांगते हैं, पानी मांगते हैं, कभी कभी खुद आके उसको कुछ दे के चले जाते हैं, पूछते हैं भाई तूने खाना खाया क्या, कब खाएगा, क्यों नहीं खा रहा, इतनी देर क्यों लग रही है। इसको कहते हैं एडवांस स्टेज ऑफ। एडवांस स्टेज में डिवोटी उस स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पे वो कृष्णा की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने लग जाता है। तो ऐसे करके अलग अलग कृष्णा रियलाइजेशंस उसको आने लग जाते हैं, और ये कोई हेलुसिनेशन नहीं होता, ये सच्चाई होती है, जहां पे वो शरीर छोड़ के थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो गोलोक में राधा रानी की सेवा करके वापस आ जाता है, थोड़ी देर के लिए ललिता सखी की सेवा करके वापस आ जाएगा, विशाखा सखी के पास कोई सेवा करके वापस आ जाएगा, लेकिन वो लीला में पार्टिसिपेट करके वापस आ जाएगा जल्दी से जल्दी। तो इसको कहते हैं एडवांस स्टेज ऑफ कृष्णा रियलाइजेशन। जिसने तो ठान लिया ना कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, तो एनीवन हु इज स्टेडी, स्टेडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। आपको स्टेडी रहना है, स्थित रहना है, डगमगाना नहीं है आध्यात्मिक मार्ग से।
तो ही कैन इक्वली टॉलरेट द ऑनस्लॉट्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस। अब उसके लिए सुख दुख एक मेयर एक फेज होती है लाइफ में, आएगी भी और जाएगी भी, उसको वो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता। इज सर्टनली अ पर्सन एलिजिबल फॉर लिबरेशन, फिर वो मुक्ति के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट होता है। अब प्रभुपाद कहते हैं वर्णाश्रम धर्म में देखो, एक सन्यासी होता है उसके लिए बहुत तकलीफें होती है। क्यों? क्योंकि सन्यासी वैसे भी बुढ़ापे में काफी लोग सन्यास लेते हैं, आजकल तो यंग में भी लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में मैक्सिमम लोग सन्यास ले लेते हैं। तब ऑलरेडी शरीर में थकावट आ गई होती है और दर्द हो रहे होते हैं शरीर में। ऐसे टाइम पे किसको छोड़ना पड़ता है? अपनी सेवियर द फैमिली रिलेशनशिप्स। क्या बोला है प्रभुपाद कह रहे, ऐसे मौके पर आपको कौन छोड़ेगा? जिसको तो पत्नी मिली है सेवा करने के लिए, बच्चे मिले हैं सेवा करने के लिए, अब लाइट बिल भरने के लिए लाइन में ले लगना, बेटा जाके भर के आएगा, बेटी भर के आएगी, हर काम। अगर घर में वाइफ खाना नहीं बना सकती तो बेटी खाना बना के देगी, नहीं तो बहू खाना बना के देगी। उसको तो एक चेयर से उठने की जरूरत नहीं है बुढ़ापे में, पूरा परिवार उसकी सेवा में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी वर्णाश्रम धर्म में जो सन्यास लेता है उसको सबसे डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है। कौन सा? सेवर द फैमिली रिलेशनशिप्स, मतलब फैमिली रिलेशनशिप्स को तोड़ के बाहर निकलना। तोड़ना मतलब क्या? गिव अप द कनेक्शन ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। तोड़ना मतलब लड़ाई करके तोड़ना नहीं, उसके साथ आसक्ति निकाल के, अनासक्त होके निकल जाना घर से। इसको कहते हैं कनेक्शन और वाइफ और चिल्ड्रन को छोड़कर बाहर निकलना। इतना दर्द हो रहा है बॉडी में, फिर भी कंफर्ट एक्सेप्ट नहीं करना कि कोई रेडीमेड खाना बना के दे रहा है खाओ, बच्चे कमा रहे हैं, पैसे कमाने का टेंशन नहीं, ना खाने का टेंशन है, ना रहने का टेंशन है, जो खरीदना है पेंशन आती रहती है खरीदते रहो। तो इतने कंफर्टेबल लाइफ के लिए जो इंसान पूरी लाइफ स्ट्रगल करता है कि मेरा बुढ़ापा, मेरी रिटायरमेंट अच्छी हो, तो अच्छे टाइम को छोड़कर कोई सन्यास ले लेता है, उसके लिए बहुत मुश्किल समय होता है। क्योंकि सन्यास लेने के बाद तो कोई पर्सनल अटेंशन नहीं देगा, फ्लू भी हो गया, वायरल भी हो गया, खुद ही पड़े रहना है, खुद ही अपना करना है, खुद ही धोती धोनी है, खुद ही कुर्ता धोना है, खुद ही अपना अपना बॉडी का ख्याल रखना है, खुद ही आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना है, पूछना है क्या करूं क्या नहीं करूं। कोई ऐसी फैसिलिटी बहुत बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। कहते कि बट इफ एनी, तो इतना सब कुछ ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है, लेकिन फिर भी लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो स्थिर होते हैं, स्टेडी होते हैं स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए। इन्होंने ठान ली होती है कि चाहे मैं कितना भी दुख आए, मैंने कृष्णा को रियलाइजेशन छोड़ना नहीं है, मैंने स्टेडी रहना है। बट इफ एनीवन इज एबल टू टॉलरेट सच डिफिकल्टीज, श्योरली हिज पार्ट टू कृष्णा रियलाइजेशन इज कंप्लीट। अब जो भी ये तकलीफें सह पाया सन्यास में, जहाँ पे कभी खाना मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी केयर मिलेगी नहीं मिलेगी, कभी पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी कभी दवाई खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होगा, दवाई खरीदी तो दवाई को पिलाने के लिए कोई पानी तक नहीं लाके देगा, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। प्लस दान मिले ना मिले कुछ पता नहीं, रहने के लिए जगह मिले ना मिले कुछ नहीं पता, इतना मुश्किल होता है सन्यास। ऐसे मौके पे कृष्णा रियलाइजेशन उसको कंप्लीटली आ जाता है, अगर वो मुश्किल समय को सह लेता है। सबको क्या लगता है ना, इस्कॉन में सन्यास लेने से सन्यासियों को 5 स्टार अकोमोडेशन टाइप अच्छे टेम्पल में अच्छे रूम मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। जो भी सन्यास लेता है ना उसको सच में बहुत स्ट्रगल से जाना पड़ता है। वो जहां पे भी जाता है ना टेम्पल में, वो नीचे ही सोता है, कभी कभी बेड अवेलेबल नहीं होता, वो बाहर सोता है, वरांडे में सोएगा, नीचे अपनी जो ऊपर से शॉल ओढ़ी होती है ना धोती के ऊपर कुर्ते के ऊपर, उसकी चटाई बनाकर उस पे लेट जाते हैं सन्यासी। कहीं पे भी सो जाते हैं, पैसेज में सो जाएंगे, अपने ऊपर वही ऐसे कपड़ा ओढ़ लेंगे। कभी कभी उनकी चप्पलें टूटी होती है, लेकिन जब तक उनके पास फॉलोअर्स नहीं होते तब तक वो किसी को चप्पल भी नहीं मांगते। इतनी तपस्या वाला जीवन होता है ना किसी सन्यासी से। आप पढ़ो सन्यासियों के बायोग्राफीज, आपको पता चलेगा उनकी लाइफ बहुत बहुत स्ट्रगल वाली होती है। लेकिन ये लोग गिव अप नहीं करते कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा रियलाइजेशन उनको कंप्लीट होता है, उनको कृष्णा आके पोसते हैं, सन्यासियों को स्वयं कृष्णा आके उनको वार्मथ देते हैं। यू शुड रीड सम बायोग्राफीज। हम अगर हमें टाइम मिला ना तो हम लोग सारे आचार्यों के बायोग्राफीज से जाएंगे। अपने इस्कॉन के भी बहुत सारे आचार्य है, उनकी भी स्टोरीज से जाएंगे, और पुराने आचार्य उनकी भी स्टोरीज से जाएंगे। हमें पता चलेगा जिसने ठान ली ना इस मार्ग पे चलना है तो कृष्णा स्वयं आते हैं उसका हेल्प करने के लिए।
तो अर्जुन जो थे वो अपने ड्यूटीज एज अ क्षत्रिय ही इज एडवाइज टू परसिवियर इवन इफ इट इज डिफिकल्ट टू फाइट विथ हिज फैमिली। अब उसको सहना पड़ेगा अर्जुन को, उसको परसिवियर करना पड़ेगा। प्रिजर्व नहीं है ये वर्ड, परसिवियर है। परसिवियर मतलब उसको सहन करना पड़ेगा। अगर अपनी फैमिली को भी मारने की जरूरत पड़े तो फैमिली को भी मारना पड़ेगा। मान लो आज इंडिया में कोई सोल्जर है और उसी की अगर सोल्जर की फैमिली में ही कोई टेररिस्ट मिल जाता है, उसको अपनी फैमिली में उसका भाई टेररिस्ट होता है, उसको अपने भाई को मारना पड़ेगा। कितना भी प्यार हो, बचपन में कितना भी अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, उसको अपने भाई को अपनी गन से मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो देशद्रोह कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे धर्म का द्रोह हो रहा था, उसके गुरु और उसके दादाजी कर रहे थे। अर्जुन को सहन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी है। अर्जुनास डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एज क्षत्रिय। सोल्जर की जैसे ड्यूटी होती है दुश्मन को मारना, वैसे अर्जुन की ड्यूटी है। हमने पहले ही बोला था भावनाओं से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। अर्जुन की भावनाएं है दादाजी के लिए, गुरु के लिए, फिर भी क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। उसको सहना पड़ेगा, जितनी भी तकलीफ हो रही है दादाजी को या टीचर को मार के, उसको वो सहना पड़ेगा। और उस सहते सहते भी स्थित रहना पड़ेगा, दुखी होके नहीं चलेगा। उसको स्टेडी रहना पड़ेगा, कृष्ण भगवान की आज्ञाओं का पालन करते करते। आंखों से एक बूंद नहीं गिर सकती, उसने ऐसे पालन करना है जैसे कि कृष्णा सब कुछ देख लेंगे। इनका शरीर चला भी गया तो भी कृष्णा इनको अच्छा ही करेंगे इनका। इतना कृष्णा पे भरोसा करके उसको मारना पड़ेगा अपने दादाजी को और टीचर को। इसलिए कहा गया है ही इज एडवाइज टू परसिवियर इवन इफ इट इज डिफिकल्ट टू फाइट विथ हिज फैमिली मेंबर्स और बिलव्ड पीपल। उसको बहुत अच्छे अच्छे लोग लगते थे। शल्य वन ऑफ देम, शाल्य को मारना भी इट वाज नॉट इजी। तो लॉर्ड चैतन्य टुक संन्यास। चैतन्य महाप्रभु 24 साल के थे। उनको क्यों संन्यास लेना पड़ा पता है? क्योंकि उनके मुख से अभी नाम निकलने लगा था गोपियों की तरह, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का नाम लिया, गोपियों का नाम लिया। हे भगवान, ही इज अ गृहस्था। गृहस्थ होकर अगर आप ऐसे लेडीज के नाम लोगे तो आपका नाम बड़ा खराब हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया ताकि समाज कलंक ना लगाए वैष्णवों पर। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास इसलिए लिया ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो लोगों की, एंड दे अंडरस्टैंड कि ये महाभाव है, ये उनका महाभाव है, उनके हृदय से भक्ति ओत प्रोत बह रही है। तो 24 की उम्र में उनको संन्यास समाज की आंखों की शुद्धि करने के लिए, बुद्धि की शुद्धि करने के लिए इनको संन्यास लेना पड़ा। उनको तो डिपेंडेंट थे, उनके पास 24, उनके पास तो यंग वाइफ थी। यंग वाइफ को छोड़ना कितना मुश्किल है, वो डिपेंडेंट होती है, कहाँ से कमाएगी, कहाँ से सारा मतलब अनाज का अरेंजमेंट करेगी। यंग वाइफ को, अभी अभी शादी की हुई वाइफ को छोड़ना पड़ा। बूढ़ी मदर कहाँ से खरीदेगी सारा सामान? कोई था भी नहीं उनका। उनके बड़े भाई ने ऑलरेडी संन्यास ले चुका था, वो भाग गया था, उसने भाग के संन्यास ले लिया था। तो कोई भी नहीं था उनकी माँ का केयर करने के लिए। और यंग वाइफ को ऐसे ही छोड़ देना मतलब, सोसाइटी में इतने सारे लोग होते हैं, उनके लिए ओपन ये होता है कि अरे आप इसका नुकसान कर सकते हो कभी भी। इतनी रिस्की डिसीजन था चैतन्य महाप्रभु के लिए कि उनकी वाइफ का कभी भी शोषण हो सकता था। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़े इंटेंशन से कि बहुत सारे लोगों को कृष्ण भक्ति देनी है, बहुत सारे लोगों के मन में हरिनाम डालना है, मुख पे हरिनाम, गांव गांव में हरिनाम फैलना चाहिए, इसलिए इतना बड़ा त्याग किया लोगों के लिए। उन्होंने यंग वाइफ और ओल्ड मदर को छोड़ दिया, जबकि यंग वाइफ और ओल्ड मदर को कोई भी कितना भी कठोर दिल वाला हो ना, वो नहीं छोड़ सकता। बट महाप्रभु ने ये डिसीजन लिया। वैसे ही आज कोई भी अपने दादाजी और टीचर को गोली नहीं मारेगा, बट अर्जुना डिड दैट। व्हाई? बिकॉज ड्यूटी इज ओवर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। हायरार्की में ड्यूटी ऊपर आएगी, फीलिंग्स हमेशा नीचे आएंगे। तो कोई भी नहीं था, तो हायर कॉज के लिए चैतन्य महाप्रभु टुक संन्यास एंड ही वाज स्टेडी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। तो स्टेडी इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, ये लाइन कहीं पे लिख लेना, अपनी भगवत गीता पे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये लाइन आपको पूरी लाइफ हेल्प करने वाली है। जब कभी भी आपको क्विट करने का मन करेगा ना,
आपको बहुत ऐसे टाइम आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको जॉब क्विट करने का मन करेगा, कभी कभी रिश्ता क्विट करने का मन करेगा, कभी कभी ऐसे लगेगा सुसाइड ही कर लेते, इतनी तकलीफ हो रही है लाइफ में। तो क्विट करने का जब भी मन करेगा ना, ये लाइन आपको सारी मुश्किलों से बचाएगी कि स्टेडी इन द डिस्चार्ज ऑफ हायर ड्यूटीज, स्टेडी इन द डिस्चार्ज ऑफ हायर ड्यूटीज। अपनी ड्यूटी अपने आप को पूछना अपने आप को, जब भी क्विट करने का मन करेगा ना, मेरी ड्यूटी क्या है, किस आश्रम में हूं मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है, ज्ञान ग्रहण करना भगवत गीता भागवतम का। अब मुझे कितनी भी तकलीफ हो, मुझे एक जगह बैठने का मन नहीं कर रहा, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे बास्केटबॉल खेलना है, मुझे ड्राइंग करना है, मुझे क्रोशे करना है, मुझे ये करना है, मुझे फलाना टिमकाना करने का मन कर रहा है, फिर भी मुझे तकलीफ हो रही है एक जगह बैठकर, फिर भी मैं भगवत गीता हाथ में लूंगा, आधा घंटा पढ़ूंगा, भागवतम हाथ में लूंगा, आधा घंटा पढ़ूंगा। है तो बड़ा मुश्किल काम है बच्चों के लिए एक जगह बैठना और पढ़ना, लेकिन मैं ये करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी हाईएस्ट ड्यूटी है। अब आगे जाके आप गृहस्थ आश्रम में चले जाओगे, आपको मन करेगा भाग जाऊं मैं, बच्चे संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, नौकरी करना मुश्किल हो रहा है, फैमिली की इच्छाएं पूरी करना मुश्किल हो रहा है, हर एक का अपनी, हर रोज किसी की नई नौटंकी होती है, कैसे करूं मैं सबको हैप्पी, मन करेगा क्विट करने का। तब ये लाइन आपको हेल्प करेगी, स्टडी इन द डिस्चार्ज ऑफ हायर ड्यूटीज। मेरी ड्यूटी क्या है, जब तक गृहस्थ आश्रम में हूं मैं सारे अपनी फैमिली की सेवा करूं। डिस्चार्ज ऑफ हायर ड्यूटीज, इस हायर ड्यूटी को मद्देनजर रख के सारे डिसीजंस लेना। उसके बाद वानप्रस्थ में जाओगे, बहुत मन करेगा बेटे के पास वापस जाने का, हस्बैंड वाइफ अकेले घूमेंगे, यात्रा करेंगे, अलग अलग जगह पर आप लोग यात्रा करोगे, भगवान के दर्शन करोगे, मंदिरों में जाओगे, कहीं कहीं बीमार भी पड़ोगे, मन करेगा बेटे को कॉल करे और बोले बेटे हमारे लिए मेडिसिन अरेंज करो, बेटे हमारे लिए कैब अरेंज करो, बेटे हमारे लिए फ्लाइट अरेंज करो। मन तो बहुत करेगा क्विट करने की यात्रा, लेकिन क्विट नहीं करना यात्रा। क्यों? डिस्चार्ज ऑफ हायर ड्यूटीज, स्टेडी इन डिस्चार्ज ऑफ हायर ड्यूटीज। ये लाइन को अंडरलाइन करके रखना, लिखना अपनी डायरी में, पूछना मेरी हायर ड्यूटी इस आश्रम में कौन सी है, और अपना अपना शरीर धर्म निभाना, बिल्कुल उसमें लॉयल रहना, ईमानदार रहना अपने शरीर के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति। ईमानदारी जो करता नहीं ना, वो बेईमान लोग होते हैं। बेईमान लोग कभी भी किसी भी चीज में सफल नहीं होते, चाहे वो कितना भी शॉर्टकट मारने की कोशिश करे, बेईमानी आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। इसको ईमानदारी कहते हैं, अपने धर्म को निभाना जिस भी आश्रम में हो, डिस्चार्ज ऑफ हायर ड्यूटीज। उसके बाद संन्यास कोई ले लेता है आप में से, तो बहुत मन करेगा वापस वाइफ के पास जाने का, उसके हाथ की गरम गरम रोटियां खाने का, मन करेगा बेटी से मिलने का, मन करेगा बेटे के पास जाने का, बड़े घर में रहने का, गद्दे पे सोने का मन करेगा। लेकिन नहीं, हायर ड्यूटी क्या है, समाज में हरिनाम देना है, समाज में सबको भगवत गीता भागवतम पढ़ाना है, वो हायर ड्यूटी होगी। क्विट करने का मन करेगा, ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब क्विट करने का मन नहीं करता, सबको करता है। ड्यूटी याद रखना, मेरी ड्यूटी क्या है, और ईमानदारी से निभाना, बहुत खुशी खुशी निभाना, क्योंकि जो ड्यूटी आती है ना वो जाने के लिए आती है, वो जाने के लिए आती है। ब्रह्मचर्य आ रहा है, जाने के लिए आएगा, गृहस्थ आएगा, गृहस्थ आश्रम जाने के लिए आएगा, वानप्रस्थ जाने के लिए आएगा, संन्यास भी जाएगा, शरीर छोड़ के ही जाओगे। इस तरीके से क्या मिलेगी फिर? अचीविंग लिबरेशन, मुक्ति के लिए मुक्ति मिलेगी। इससे मुक्ति मिलेगी मतलब आइदर वैकुंठ, हम तो भक्त वैकुंठ ही जाते हैं, गोलोक ही जाते हैं, कहीं पे भी बीच में ब्रह्म ज्योति में हम फंसते नहीं है। हम वो वाले हम मच्छर नहीं है जो स्पाइडर ने कोई जाला बनाया है और उसको उसमें हम फंस जाएंगे, हम ब्रह्म ज्योति में फंसने वालों में से है नहीं। ठीक है जी, ये श्लोक समझ में आ गया सबको? ठीक है, आज हम भगवत गीता का क्लास यहाँ रैप अप करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, भगवत गीता की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, पाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, और श्री गौरांग की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। भक्तों के माता